नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। मेरा नाम अर्जुन है। मैं बचपन से ही उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहता हूं। हमारा गांव पहाड़ों के बीच बसा है और वहां से शहर जाने के लिए एक पुराना जंगल का रास्ता पड़ता है, जिसे लोग अंधेरा रास्ता कहते हैं। बचपन में मैंने कई बार सुना था कि उस रास्ते पर कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। कोई अकेला नहीं जाता है और जो गया उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो आम नहीं था। मगर मैं हमेशा इन्हें गांव के बुजुर्गों की बातें मानकर नज़रअंदाज करता था। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये घटना थी 2021 की। मैं उस समय देहरादून में पढ़ रहा था। एक दिन अचानक गांव से फोन आया कि मेरी नानी बहुत बीमार है। मैं फौरन रात की बस पकड़कर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में बस खराब हो गई। ड्राइवर ने कहा कि गांव तक आगे कोई गाड़ी नहीं जा सकती और जो चाहे पैदल जा सकता है। उस समय रात के करीब 2 बजे थे। मेरे पास एक टॉर्च थी और मुझे गांव पहुंचना जरूरी था, तो मैंने वो अंधेरे रास्ता पकड़ लिया। रास्ते में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब मैं उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो हवा अचानक बिल्कुल शांत हो गई, जैसे सब कुछ ठहर गया है। टॉर्च की रोशनी भी अजीब तरीके से कमजोर लग रही थी। मैंने देखा सामने रास्ते पर एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, सिर झका हुआ, बाल चेहरे पर। मैंने सोचा कोई गांव की महिला होगी। जब मैं उसके पास से निकलने लगा तो उसने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, रुक जा, पीछे मत देखना। ये सुन के मैं स्तब्ध रह गया और बिना कुछ बोले मैं आगे बढ़ता गया। लेकिन कुछ कदम बाद अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैंने डर के मारे दौड़ने लगा। कुछ दूरी पर पहुंचा तो देखा एक छोटा बच्चा रास्ते में बैठा है और रो रहा है। और वो बच्चा मुझे बोला कि मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, वो यहीं रहती है, पेड़ के पास। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। तभी मेरी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। फिर अंधेरे में वो बच्चा गायब हो गया। उस रात किसी तरह मैं गांव पहुंचा। सुबह जब मैंने नानी से इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम जिंदा आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। उस रास्ते पर जिस औरत को तुमने देखा वो 20 साल पहले वहां आत्महत्या कर चुकी थी, अपने बच्चे के साथ। और तब से वो दोनों आत्माएं भटक रही हैं। ये सुन के मैं हिल गया। उस दिन के बाद मैंने कभी भी उस रास्ते पर पैर नहीं रखा। और आज भी जब उस घटना के याद करता हूँ तो रात को नींद उड़ जाती है। आप मानो या ना मानो, पर जो मैंने दिखा और झेला वो सच्चाई थी। अंधेरे रास्ते का वो सफ़र आज भी मेरे अंदर जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक सच्ची कहानी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो हमें ज़रूर शेयर कीजिए।